एक शिक्षिका, एक कवयित्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन पूरे देश के लिए और पूरे देश की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दोस्तों, शिक्षक से केंद्रीय मंत्री तक का सफर कौन थी आखिर वह डॉक्टर गिरिजा व्यास, जिसकी वजह से आज एक जगह नहीं एक युग का अवसान हो चुका है। दोस्तों, गणगौर की पूजा के दौरान जुलसी गिरिजा जी व्यास ने 1 मई को अंतिम श्वास ली। दोस्तों, चलिए पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके बाद जानते हैं उस शख्सियत के बारे में जिसने की राजनीति में ही नहीं लोगों के दिल और दिमाग में अपनी करुणामयी छवि स्थापित की। वह महिलाओं की रहनुमा थी और महिलाओं के अधिकारों की पैरोकार भी। राजनीति में वो एक सक्रिय शख्सियत थी, तो आम लोगों के लिए एक मां का दर्जा थी। दोस्तों, वो कौन थी, क्या थी और कहां से कहां तक पहुंची, शिक्षिका से लेकर राजनीति तक के उनके सफर को आज हम जानेंगे परम क्लासिक चैनल के माध्यम से। दोस्तों, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब हम प्रण लें कि उनके महिला अधिकारों के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसको हम निरंतर आगे ले जाएं और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए। दोस्तों, वह शख्सियत किसी नाम की मोहताज नहीं थी। डॉक्टर व्यास 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। उन्होंने इस पद को सुशोभित किया और महिलाओं की हर ओर से हर तरह से मदद करने के लिए आगे रहे। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस की दिग्गज और वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास का गुरुवार यानी कि 1 मई को निधन हो गया और अहमदाबाद के निजी अस्पताल में निधन हुआ। गिरिजा व्यास के निधन का समाचार सुनकर पूरे राजस्थान में नहीं पूरी राजनीति में एक शोक की लहर तोड़ पड़ी। गिरिजा व्यास एक अच्छी शिक्षिका, महान दार्शनिक थी। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, 2 मई को मतलब आज के दिन उनका अंतिम संस्कार उदयपुर में किया गया। शिक्षक से केंद्रीय मंत्री तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा उनका। यहां तक वे कैसे पहुंची, इसे हम स्टेप बाय स्टेप चरण दर कदम समझेंगे। सबसे पहले गिरिजा व्यास जी का जन्म 8 जुलाई 1946 को कृष्ण शर्मा जमुना देवी व्यास के यहां हुआ। दर्शन शास्त्र से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके उन्होंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 8 किताबें लिखी। वो एक अच्छी राइटर थी, लेखिका थी। जिनमें से 3 कविताएं जो बहुत अधिक प्रचलित रही होती, एहसास के पार में उनकी उर्दू कविताएं सीप, समंदर और मोती। उनकी हिंदी और उर्दू कविताएं, जबकि नोस्टेल्जिया में अंग्रेजी छंद है। उनको कई भाषाओं पर पकड़ थी, उनकी कई भाषाओं का नॉलेज उन्हें राजनीति में अलग शख्सियत बनाते थे। 1977 से 1984 तक 1984 तक उदयपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। 1985 में उदयपुर से विधायक निर्वाचित हुई और राज्य सरकार में मंत्री रही। दोस्तों, उस समय की कद्दावर नेता इंदिरा गांधी जी ने उन्हें राजनीति में लाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही राजीव जी गांधी युवा शक्ति के धनी, युवा ऊर्जा के धनी राजीव जी गांधी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, वो उन्हें राजनीति में लेकर आए। दोस्तों,
1991 में उदयपुर लोकसभा से निर्वाचित हुई। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में उप मंत्री सूचना और प्रसारण रही। उसके बाद 1993 में गिरिजा व्यास अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनी और यहां से दोस्तों उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों 1996 में 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुई। उसके बाद 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित तीसरी बार हुई। 2001 से 2004 तक वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। उसके बाद 2005 में मनमोहन सरकार में वे 5वें राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनी। वे 2011 तक आयोग के अध्यक्ष रही। अब देखिए कितना ज्यादा महिलाओं से उनका जुड़ाव था और उन्होंने हर कदम पर महिलाओं की पैरोकारी की, या यूं कहें कि वो महिलाओं के लिए एक रहनुमा बनकर आई तो गलत नहीं होगा। दोस्तों 2009 में चित्तौड़गढ़ से 15वीं लोकसभा की सदस्य चुनी गई। दोस्तों चित्तौड़गढ़ वैसे ही वीरांगनाओं का क्षेत्र रहा है, वीरांगनाओं की धरती रही है। उनमें से डॉक्टर गिरिजा जी व्यास ने इस पद को सुशोभित कर फिर से बात साबित कर दी। 2018 में उदयपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन वो जीत नहीं पाई। लेकिन उनकी जो छाप थी, उनकी जो पहचान थी, वो किसकी मोहताज नहीं रही। दोस्तों या यूं कहिए उनकी पूरे जीवनी को पढ़कर कि वो एक शिक्षा, कविता और करुणा की त्रिवेणी थी तो गलत नहीं होगा दोस्तों। साथ ही उसमें पुट लगा राजनीति का। दोस्तों जब कोई शख्स जिंदगी की किताब को कुछ इस तरह लिख जाए कि हर सफा किसी तहरीक की गवाही बने, मतलब कि कोई भी शब्द उनका गवाही बन जाए तो वक्त भी उसे मिटा नहीं सकता। डॉक्टर गिरिजा व्यास महज एक नाम नहीं बल्कि औरत की सदियों की खामोश चीख की आवाज थी। वह महिलाओं के अधिकारों की पैरोकार थी। वो चली गई मगर उनकी मौजूदगी आज भी देश में, महिलाओं के हृदय में, संसद के गलियारों में, बस्ती की गलियों में और हर उस आंगन में महसूस होती है जहां किसी माँ, बहन या बेटी ने कभी अन्याय सहा। दोस्तों गिरिजा जी व्यास की सियासत किसी सत्ता की लालसा नहीं थी, वो एक खत्मी तक खल्क थी। मतलब कि हर वक्त लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती थी। उनका राजनीति में आना आम राजनीतिज्ञों की तरह नहीं था। वह एक जिम्मेदारी का एहसास था। वो कुर्सी की मोहताज नहीं थी या कुर्सी की वो कभी पंगु बनकर नहीं रही। दोस्तों जिसे उन्होंने दिल से निभाया वो एक जिम्मेदारी थी। मंत्री बनी, सांसद बनी, लेकिन कभी भी कुर्सी को खुद पर हावी नहीं होने दिया और न वह राजनीति की गुलाम रही। जनप्रतिनिधि नहीं, वो आम औरत की हम सफर थी। ऐसी हम सफर जिसने हर कदम पर महिला को उसके अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई। दोस्तों डायन प्रथा के खिलाफ गिरिजा व्यास की आवाज कानूनी दस्तावेज बनकर संसद में गूंजी थी। दोस्तों सड़क से संसद तक उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो किसी पारंपरिक नेता की लड़ाई नहीं थी। वो लड़ाइयां थी किसी माँ की, किसी बेटी की और किसी शिक्षिका की। डायन प्रथा जैसी वहश्याना कुरीतियों के खिलाफ जब पूरे समाज में खामोशी ओढ़ रखी थी, उस वक्त गिरिजा जी की आवाज कानूनी दस्तावेज बनकर संसद में गूंजी। उन्होंने न सिर्फ इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ बिल की मांग की बल्कि सामाजिक जागरूकता की मशाल भी जलाई। यह कि ऐसे समाज के लिए इंकलाब था जहां अंधविश्वास और पितृसत्ता औरतों को जला देती थी। दोस्तों उनके हाथों ने महिला थानों और महिला डेस्क की नींव रखी ताकि हर महिला बेझिझक इंसाफ मांग सके और पैरवी कर सके अपने अधिकारों की। दोस्तों उन्होंने पुलिस सिस्टम के भीतर से महिला संवेदनशीलता को पैदा करने की कोशिश की। यह कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे समाज में जहां कहा तो जाता है यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन औरतों को घर की दहलीज से बाहर निकलना मुश्किल होता है।
उसे अभिशाप माना जाता है। ऐसे समाज में महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना, डाइन प्रथा जैसी कुरीति को हटाने की कोशिश करना, यह बड़ा ही बेजा काम था। अब है विकास के सफर में वो रहनुमा अगुवाई में थी, वो सियासतदान थी, लेकिन कागजों की योजनाओं से परे थी। वो कागजों से परे जाकर धरातल पर परिवर्तन लाना जानती थी। उदयपुर रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज करवाने में उनकी कोशिशें इतिहास में दर्ज है। बांसवाड़ा को रेलवे से जोड़ना हो या कांग्रेस शासनकाल में उनके मजबूत हस्तक्षेप हो, उनके बिना राजनीति देख ही नहीं सकते लोग। और वो मंजर कौन भूल सकता है जब अकाल के दौरान उदयपुर की चीखें निकल चुकी थी और वहां की झीलें अपने फटे हरने से सूख चुकी थी और चीख रही थी और शायद प्यासा था। उस समय जयसमंद से पाइपलाइन योजना को उन्होंने महज एक विकास परियोजना की तरह नहीं बल्कि एक प्यासों के लिए पानी की इबादत की तरह देखा और उसे साकार भी किया। दोस्तों, लोगों से कैसा रिश्ता था उनका, आज हर आंख नम है जब उनकी विदाई हुई। उनकी विदाई में हर शख्स की आंखें नम थी। इससे बड़ी विदाई और इससे बड़ी जो श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। दोस्तों, एक मां जैसी रहनुमाई थी। या तो कभी पूरा देश इंदिरा गांधी की मौत पर रोया और या आज गिरिजा जी व्यास के निधन पर या उनको अंतिम संस्कार के समय अंतिम विदाई देते हुए जन सैलाब की आंखें बरस पड़ी। ऐसी थी वो गिरिजा व्यास। दोस्तों, बात आती है गिरिजा व्यास की सियासत जनसभाओं के नारों और गाड़ियों के काफिलों से नहीं बल्कि चूल्हों की राख, खेतों की धूल और झुग्गियों की पीड़ा से बनी थी। हर गांव, हर गली, हर महिला की आंखों में उनके लिए एक उम्मीद पलती थी। वो पंच से भाषण देने नहीं आ जाती थी, संवाद करने आती थी। उनका सियासी सफर पूर्व पीएम नरसिम्हा राव से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, नटवर सिंह, प्रणब मुखर्जी और माधवराव सिंधिया तक की गरीबियों से भरा रहा, लेकिन उनके दिल में जगह सिर्फ जनता के लिए थी। वो जनता के लिए रहनुमा थी, जनता के लिए एक मां के समान थी जो उनके लिए हर पल तैयार रहती थी। शिक्षा, कविता और करुणा की त्रिवेणी थी वो। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि वो चाहती थी कि वो हर पल मानवता के लिए हर पल गुजारे। गिरिजा जी ने जब विश्वविद्यालय में पढ़ाना शुरू किया था तो उन्होंने सिर्फ नॉलेज नहीं बांटा, उन्होंने जिंदगी की समझ और जिंदगी की सच्चाई बांटी लोगों में। आज उनके विद्यार्थियों ने मेम कहकर आंखें नम कर लेते हैं। दोस्तों, यह है सच्ची श्रद्धांजलि, यह है याद। उनकी शायरी और कविताएं उनके भीतर की करुणा की आवाज थी। वो अल्फाज नहीं, एक संघर्षशील नारी का रोज नामचा थी। वो शब्द नहीं लिखती थी, वो भावनाओं को कागज पर उतारती थी। दोस्तों, उनकी कविता में लफ्जों के मोती नहीं, वक्त की शायरी और स्त्री के आंसू बहते थे। सियासी शख्सियत लेकिन सादगी से लिपटी थी। वो बार बार विधायक बनी, मंत्री बनी, सांसद बनी, लेकिन अहंकार का कोई नामो निशान नहीं और खुशी का कोई अहम नहीं, गरूर नहीं। वो राजनीति को सेवा का जरिया मानती थी, सौदेबाजी का नहीं। आज तो गंदली राजनीति हो रही है, वो उसके लायक कभी नहीं थी। उसने कभी अपने ऊपर अच्छी राजनीति को हावी होने ही नहीं दिया। उन्होंने राजनीति को अपनाया ताकि सेवा कर सके और उन्होंने की। वो जब पद पर रही तब भी और जब नहीं थी फिर भी उन्होंने लोगों की सेवा की। उसके अलावा उनकी सियासत मुद्दों से बंधी होती थी, ऐसा नहीं था। वो राजनीति को मुद्दों से जोड़ती थी और लोगों की सेवा से जोड़ती थी। दोस्तों, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, ग्रामीण विकास, ये उनके सियासी एजेंडे के मूल में रहे। राजनीति में जब लोग पोस्टर बनाकर रह जाते हैं, पोस्टर बनकर रह जाते हैं, गिरिजा व्यास एक जिंदा किरदार बनी रही और आज भी लोगों के दिल और दिमाग में गिरिजा व्यास की छवि अमिट है। दोस्तों, ये श्रद्धांजलि नहीं है बल्कि वह आंख का मोती है जो कभी सूख नहीं पाएगा। वह याद है जो कि कभी दिल और दिमाग से निकल नहीं पाएगी। दोस्तों, गिरिजा जी आज हमारे बीच में नहीं है। यह कहना
तकलीफ दे है जितना कि यह कहना कि उनकी जिम्मेदारी को अब हमें उठाना है, क्योंकि उनकी लड़ाइयों को मुकम्मल अंजाम देना अब हमारी और हमारी सियासत की जरूरत है और कसौटी भी होगी। यदि हमने उनके सपनों को साकार नहीं किया तो उनकी श्रद्धांजलि बेकार जाएगी, उनकी शहादत बेकार जाएगी। दोस्तों, मेवाड़ की उस बेटी को सलाम है। मेवाड़ से वैसे कई हीरे निकले हैं, कई नायाब मोती निकले हैं, कई कोहिनूर निकले, लेकिन उनमें से एक कोहिनूर चमका और वो थी वर्तमान युग की वीरांगना गिरिजा जी व्यास। दोस्तों, वो सिर्फ उदयपुर की सांसद नहीं थी, वो उदयपुर की धड़कन थी, जिनमें महिलाओं की पैरोकारी की सांसें चलती थी। दोस्तों, उनका जाना युग का जाना है, ये युग का अवसान है, लेकिन उनका असर हर महिला डेस्क, हर रेलवे स्टेशन, हर गांव की आंखों में आज भी जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। दोस्तों, ऐसी थी नहीं, ऐसी है गिरिजा जी व्यास। जो थी, जो कहते हैं थी, तो दोस्तों वो उनके आदर्शों को लेकर नहीं चल रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारी सोच, हमारी धड़कन और हमारे प्रण में, संकल्प में जिंदा है। और दोस्तों, यदि हम उनके संकल्प को जरा से भी जी पाए, उनकी जिम्मेदारी को, जो कि महिला पैरोकार से संबंधित है, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, उनकी थोड़ी सी भी झलक हमने दिखाई, तो उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, क्यों ना आज हम प्रण करें कि हम उनके द्वारा दिखाए गए आदर्शों पर चलकर, और उनका जैसा तो नहीं, लेकिन उनके जैसी राष्ट्र की सेवा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानते हैं डॉक्टर साहिबा के बारे में, डॉक्टर गिरिजा जी व्यास के बारे में? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, कल हम मिलते हैं इसी समय, इसी मंच पर एक अन्य टॉपिक के साथ। दोस्तों, एक बार फिर से उस शख्सियत को मन से, दिल से श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमेशा राजनीति को सेवा का जरिया बनाया, राजनीति को अपने पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि राजनीति को समाज सेवा से जोड़कर लोगों तक पहुंचाया। धन्यवाद दोस्तों।